हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम बोर्ड एंड हिस्ट्री में पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन थे या जितने भी टाइप वाले थे लगभग वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। और आज मैंने कहा था कि एक तो गुने वाले क्वेश्चन रह गए थे आपके, और उसके बाद मैं मिसलेनियस टाइप करा दूंगा जो विविध प्रकार के होंगे। ठीक है, तो अब देखो गुने वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आप लोगों ने जो मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं वीडियो में, आप लोगों ने बुक से या नोट से कर लिए होंगे, या अगर आप लोग जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी कर लेंगे तब भी बहुत है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस तो जितनी कर लो उतनी कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक, तो चलो फिर आज के लिए बच्चों पहला क्वेश्चन है कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में जितने समय में जाती है उसके 3 गुने समय में वापस आती है। यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बतानी है। ठीक, अब देखो उसने कहा एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में, तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, कि कोई दूरी है ये, उसने कहा कुछ दूरी धारा की दिशा में जितने समय में जाती है, जितने समय में वहाँ पहुँची उसके 3 गुने समय में क्या है वो वापस आती है। तो हमें नाव की चाल बतानी है। तो पहले तो आप इसे बेसिक से समझ लो, फिर इसे हम रेशियो से समझाएंगे अनुपात से। ठीक है, मान लो ये जो दूरी है बच्चों, ये d किलोमीटर की दूरी है। ठीक, अब जो नाव की चाल है, नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल, वो हम मानते हैं x, वो कितनी है यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम मानते हैं y, तो y हमें नहीं पता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 10 + y किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत चाल कितनी हो जाएगी 10 - y किलोमीटर पर आवर। ये समझ आया? धारा की दिशा में नाव की चाल x + y और धारा की विपरीत दिशा में चाल है x - y। और x क्या है नाव की चाल, जो कि कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x की जगह केवल हमने 10 लिख दी। ठीक, अब उसने कहा कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में जितने समय में जाती है, मतलब जाने का जो जितना टाइम है t1 मान लिया हमने, और वापस आने का टाइम है t2। ठीक, तो उसने कहा धारा की दिशा में जितने समय में जाती है उसके 3 गुने समय में वापस आती है। मान लो t1 टाइम में पहुंची, तो इस t1 के भी 3 गुना समय में वापस आएगी, मतलब दूसरे वाला जो टाइम है वो पहले वाले टाइम का 3 गुना होगा। ठीक है, अब t बराबर होता है d/s, ये है जाने के लिए, वो वापस आने के लिए। तो जाने के लिए दूरी कितनी है d, और जाने के लिए स्पीड कितनी है बच्चों 10 + y × 3 = t बराबर d/s। वापस आने के लिए दूरी d और वापस आने के लिए स्पीड 10 - y। ठीक, तो d से d कैंसिल हुआ। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + y = 30 - के 3y, और एक तरफ पर 3y + y कितना हो जाएगा 4y = 30 - 10 कितना हो जाएगा 20, और y हो जाएगा 4 × 20। y का मान कितना आया 5। और y हम क्या मानते हैं, y मानते हैं धारा की चाल। और हमसे क्या पूछा, धारा की चाल ही तो पूछी है। तो आंसर कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है वो धारा की चाल। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, समझ लो एक बार फिर से। हमने d किलोमीटर की दूरी मान ली कोई भी। उसने कहा कि कुछ दूरी धारा की दिशा में जितने समय में जाएगी उसके 3 गुने समय में वापस आएगी। चलो अभी देखेंगे इसको। उसने कहा यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल के शांत जल में नाव की चाल एक ही बात होती है, वो होती है x, और धारा की चाल होती है y। अगर आपको धारा की दिशा में जाना है तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी x + y। x की जगह कितना है 10, तो 10 + y धारा की दिशा में नाव की चाल, और 10 - y धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, अब उसने कहा कि कुछ दूरी धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय वापस आने में लगता है। तो t2 यानी वापस आने का जो समय है वो पहले वाले समय का 3 गुना है। तो पहले वाले समय को 3 से गुना करेंगे तभी तो वो नए वाले समय के बराबर आएगा। फिर t बराबर d/s, तो जाने के लिए दूरी d और जाने के लिए स्पीड 10 + y ये लिख दिया। वापस आने के लिए दूरी d और वापस आने के लिए स्पीड 10 - y। सॉल्व किया यहाँ से तो y का मान आया 5। और y को हम क्या मानते हैं जनरली, y को मानते हैं बच्चों धारा की चाल इस चैप्टर के लिए। और हमसे क्या पूछा धारा की चाल, तो आंसर कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया? अब दूसरा तरीका भी है रेशियो वाला मेथड, उस तरीके से भी समझा देता हूँ। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखो, अगर रेशियो वाले मेथड से करना है तो उससे समझ लो। उससे
उससे भी आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब डायग्राम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें इतना सीखना है कि उसने कहा है कि धारा की दिशा में जितना समय में वो कोई दूरी जाता है उसके 3 गुना समय में वापस आता है। इसका मतलब जितनी दूर जाएगा उतनी दूरी वापस आएगा, मतलब दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। अब जो कंडीशन है, फॉर्मूला है S बराबर d/t रिलेशन है इनका, और जब पता है आपको कि दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम बच्चों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये तो बहुत दिन से पढ़ते हुए चला रहे हैं, ठीक। अब उसने कहा है टाइम ले लेते हैं, तो ये एरो लगाया है हमने धारा की दिशा में जाने का, ये एरो लगाया है धारा में विपरीत जाने का। तो उसने कहा नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में जितने समय में जाती है, मान लो 1 घंटे में जाती है धारा की दिशा में, तो जितने समय में जाती है उसके 3 गुने समय में वापस आती है, मतलब वापस आने का साइन समय जो है इसका 3 गुना है, मतलब 3 घंटे लगने वाले होंगे वापस आने में। तो ये क्या हुआ बच्चों, टाइम। ठीक है, तो ये टाइम का रेशियो आ गया धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, और स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हैं। स्पीड का रेशियो कितना आने वाला है, 3:1, उल्टे हो गए। ठीक है, फिर अब देखो, अच्छा ये जो स्पीड है कहाँ कहाँ पर है, तो ये स्पीड है बच्चों धारा की दिशा में, और ये स्पीड है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। अब हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है बच्चों नाव की चाल, हमें दिया है नाव की चाल। तो जो नाव की चाल है उसको हम किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। तो एक्स का मान कितना है बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमें पता है। और हमसे धारा की चाल पूछी है, यानी हमसे वाई का मान पूछा है ना। अब एक बात बताओ, जब धारा की दिशा में नाव की चाल है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है, अगर मैं आपसे कहूँ कि नाव की चाल यानी एक्स का मान क्या होगा, तो दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल बटे 2, यानी 3 और 1 4 बटे 2, यानी 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर आपसे कहूँगी धारा की चाल बताओ, तो धारा की दिशा में नाव की चाल माइनस विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, यानी 3 माइनस 1 बटे 2, यानी 2 बटे 2 मतलब 1 यूनिट, है ना। ये निकालना सिखाया था मैंने, एरो से भी बताया था मैंने, ए और बी मानकर भी बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई मानकर भी बताया था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो या चैप्टर जब शुरू हुआ था वो वीडियो जरूर देख लेना, वरना कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अब हमें हमारे हिसाब से जो है एक्स मतलब नाव की चाल 2 यूनिट है और धारा की चाल 1 यूनिट है। अब नाव की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे हिसाब से कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। 1 यूनिट कितने के बराबर होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है, धारा की चाल, तो धारा की चाल यानी वाई कितने यूनिट है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितना है बच्चों, 5, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की चाल आ गई आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप से। तो देखो रेशियो से कितना आसान हो जाएगा, लेकिन बस ये है कि कंडीशन आपको समझ आनी चाहिए, कहीं भी रटना ना पड़े, और रटना पड़ेगा तो समझ लो फिर देखो तो शॉर्ट और लॉन्ग से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको जो समझ में आता है वही मेथड करना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक रटोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसको इसी तरीके से कराऊंगा, दूसरे तरीके से अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये नंबर है बच्चों व्हाट्सअप नंबर, इस पर फोटो क्लिक करके सेंड कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में जितने समय में जाती है उसके 4 गुना समय में वापस आती है। फिर कहा यदि नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बतानी है। अब देखो सेम कंडीशन है कि एक कोई दूरी है, भाई जितना जाएगी उतना वापस आएगी, तो दोनों कंडीशन में दूरी सेम है। फिर क्या कहा, उसने कहा अब s बराबर क्या होता है, d/t, और जब दूरी सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब स्पीड तो नहीं पता है लेकिन टाइम पता है। टाइम क्या, टाइम कितने कितने हैं, टाइम धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में जाने में, ये एरो में सिखा चुका हूँ कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, धारा की दिशा में जितने समय में जाता है, मान लो 1 घंटे में जाता है धारा की दिशा में, उसके 4 गुना समय, तो 1 का 4 गुना समय मतलब 4 घंटे में वो वापस आता है। ठीक है, फिर कहा यदि नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल बताओ। अब नाव की चाल जो है, पहले आप यहाँ देखो, जब टाइम का रेशियो 1:4 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1,
अब ये जाने का समय था तो ये जाने की स्पीड, ये वापस आने का समय था तो ये वापस आने की स्पीड। आपको धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पता है, और हमें क्या क्या पता है और हमें ये पता है कि नाव की चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x का जो मान है वो 15 किलोमीटर पर है। नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप यहाँ से x का मान निकालो, मतलब शांत जल में नाव की चाल निकालो, तो क्या करेंगे, 4 और 1 5, 5/2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 यूनिट आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा धारा की चाल। जल्दी में आप ऐसा मत कर देना कि 1 यूनिट का मान आ गया, गलती हो जाएगी। अगर आपसे धारा की चाल पूछिए तो धारा की चाल क्या होती है, a माइनस बी बटे 2, मतलब 4 माइनस 1 यानी 3/2। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, तो 3/2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 6 गुना 3/2, मतलब 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है बच्चों, ये धारा की चाल है जो हमसे पूछा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। धारा की चाल पूछी थी, आंसर आ गया। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें, कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज को फिर से चेंज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो लैंग्वेज क्या होगी और उसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे, कंडीशन क्या बनाएंगे। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक से भी होगा, रेशियो से भी। देखो अगला क्वेश्चन है, एक नाव 16 घंटे में धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाती है तथा धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है। मतलब 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो जाएगी और वापस आ जाएगी, और उसको कितना समय लगेगा, टोटल 16 घंटे लगेंगे। फिर यदि नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल। तो ये बार बार लिखने का, लेकिन बार बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब उसने कहा देखो 60 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, 60 किलोमीटर की दूरी है। अब इधर धारा की दिशा है और ये धारा की विपरीत दिशा है। ठीक है, जाएगी और वापस आएगी, टोटल कितना टाइम लगा, 16 घंटे लगे, 16 घंटे। अब अगर हम बेसिक से करेंगे इसको, तो T1 तो टाइम मान लिया बच्चों हम जाने का धारा की दिशा में, और T2 मान लिया धारा की विपरीत दिशा में वापस आने का। तो टोटल जो लगे वो 16 घंटे लगे, बराबर 16 घंटे। तो T बराबर D/S। अब एक बात बताओ, जाने के लिए हम स्पीड क्या लेते हैं, x + y, और वापस आने के लिए स्पीड क्या लेते हैं, x - y, x - y। ठीक है, अब लिख लेते हैं T बराबर D/S। जाने के लिए दूरी 60 और जाने के लिए स्पीड x + y, प्लस वापस आने के लिए दूरी 60 और वापस आने के लिए स्पीड x - y बराबर 100। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ। इतना बताओ, ये समझ आया नहीं आया, ये बहुत बेसिक से है ना, आपको लेंथी भी लगेगा। मैं आपको रेशियो वाला मेथड भी बताऊंगा, अनुपात वाला, है ना, लेकिन पहले ये समझो, ये समझना भी जरूरी है। अब देखो उसने कहा है यदि नाव की चाल मतलब x, धारा की चाल की यानी y की 4 गुनी है, यानी नाव की चाल जो है वो धारा की चाल की 4 गुनी है, तो धारा की चाल को अगर 4 गुना कर दें तो नाव की चाल के बराबर हो जाएगा। यानी x बराबर 4y दिया हुआ है, x की वैल्यू रख दो यहाँ, तो ये आ जाएगा 60/, जब x की जगह 4y रखेंगे तो 4y और y कितना हो जाएगा, 5y, प्लस 60/, x की जगह 4y रखेंगे तो 4y - y कितना हो जाएगा, 3y, बराबर 16। 3 से 20 बार कैंसिल और 5 से 12 बार कैंसिल, तो 20 और 12 कितना हुआ बच्चों, 32/y बराबर 16। 16 × 16, 16 दूनी 32, ये y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 2। अब हमसे y का मान थोड़ा ही ना पूछा है, हमसे तो नाव की चाल पूछी है। नाव की चाल मतलब हमसे x का मान पूछा है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसके जाएगी, नाव की चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी जाएगी बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसने पूछा होता धारा की चाल तो हमें बस यहाँ आंसर आ गया। धारा की चाल यानी y कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। इतना लेंथी भी नहीं है, इतना टिपिकल भी नहीं है जिससे कि आप ना कर पाओ। ठीक है, चलो ये देखो। अब इसका फिर एक दूसरा तरीका ही बताता हूँ जो रेशियो मेथड है। ठीक है,
इसे नोट करो लेकिन मैं ठीक है। अब दूसरा मेथड समझ लो। ये पता है हमें कि 60 किलोमीटर की दूरी है और धारा की दिशा में जाएगी नाव और धारा की विपरीत दिशा में जाएगी। 60 किलोमीटर जाना है, 60 किलोमीटर वापस आना है, तो दोनों कंडीशन में दूरी सेम है। अब जब दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें ये पता है 16 घंटे लगे 60 किलोमीटर, ये तो पता है। इसके बाद उसने कहा धारा की विपरीत दिशा में वापस आती है। यदि नाव की चाल धारा की चाल की चार होती है तो नाव की चाल होती है एक्स और धारा की चाल होती है वाई। हम इस चैप्टर में ही इनको फिक्स मान के चल रहे हैं। नाव की चाल धारा की चाल होनी है। अगर धारा की चाल बच्चों एक है तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट नाव की चाल है और 1 यूनिट है धारा की चाल। ठीक, अब उसे तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में आना है। आप लोग बताओ, जब धारा की दिशा में जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई, यानी 4 और 1 5 स्पीड, और वापस आएगी तो 4 माइनस 1 यानी 3। तो ये जो है धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात आ गया 5:3। अब यहाँ पर दूरी जब सेम है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। स्पीड 5:3 है तो टाइम कितना लगने वाला है 3:5, 3:5। ये समझ आया। अब जो टोटल टाइम लगा है बच्चों जाने और आने में वो कितना लगा है 16 घंटे। और यहाँ से देखना हमारे हिसाब से टोटल टाइम कितना लगा है 5 और 3 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 घंटे के और 1 यूनिट हो जाएगा 2 घंटे के बराबर। ठीक, अब कोई सा भी आप टाइम निकाल लो, आपकी मर्जी है, आप ये निकाल लो। ठीक है भाई, 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है तो 5 यूनिट 10 घंटे के बराबर है। और ये 10 घंटे कब लगे होंगे बच्चों, जब वो वापस आई होगी, यानी विपरीत आने में 10 घंटे लगे। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिशा में जाने में 6 घंटे लगे होंगे क्योंकि टोटल 16 घंटे थे। कोई सी भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताओ, हम अपोजिट वाली कंडीशन ले लें, धारा के विपरीत वाली चाल ले लें। धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, कितने घंटे में आई है 60, 10 घंटे में आई है। विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में चली है। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होती है बच्चों, x माइनस वाई होती है। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई होती है। अब s बराबर d/t, 60/10 हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आप अगर देखेंगे यहाँ x का मान 4 यूनिट है, y का मान 1 यूनिट है, तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कितने के बराबर है 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। और क्या पूछा है हमसे, नाव की चाल, और नाव की चाल कितनी है बच्चों 4 यूनिट। 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही किसका मान होगा, नाव की चाल, यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बताओ समझ आया नहीं आया, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझ लो फिर से। भाई x का मान और y का मान लिया हमने सबसे पहले, उसने कहा था यदि नाव की चाल धारा की चाल की 4 होनी है, अगर धारा की चाल 1 है तो नाव की चाल 4 होगी। ठीक, फिर ये x और y के मान है। अगर लेकिन हमें तो धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जाना था। जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 4 और 1 5, और जब धारा की विपरीत आएगी तो उसकी चाल हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी 3। स्पीड का रेशियो आ गया धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। और धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चलना बराबर है, दूरी बराबर है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हुए। स्पीड का रेशियो है 5:3 तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5। अब हमने लिया यहाँ से टोटल जो हमें टाइम लगा वो लगा बच्चों 8 यूनिट, जबकि टोटल टाइम लगा था 16 घंटे। 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है, 5 यूनिट 10 घंटे के बराबर है। आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो कि 3 यूनिट 6 घंटे के बराबर है। आप घर से इस तरीके से करके लाना 6 यूनिट से 3 यूनिट से, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, मैं समझाऊंगा। तो हमने इधर ले लिया 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 10 घंटे। 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर है तो 5 यूनिट 10 घंटे के बराबर है। अब ये 10 घंटे कौन सा है बच्चों, धारा के विपरीत चलने में। तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी और 10 घंटे में तय हुई है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो गई, s बराबर d/t, यानी 60/10 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत नाव की चाल को कैसे लिखते हैं x माइनस वाई।
आप लोग देखेंगे x 4 यूनिट है, y 1 यूनिट है, दोनों का डिफरेंस आएगा 3 यूनिट बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा है? नाव की चाल। नाव की चाल मतलब y का मान पूछा है, यानी 1 यूनिट, सॉरी नाव की चाल मतलब x का मान पूछा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी? बताओ, समझ आया? कर लेंगे, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन और है, मैं उसको आपको रेशियो से कराना सिखाऊंगा, ठीक है। और अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कर सकते हैं, दिक्कत आएगी तो फिर बताना इस नंबर पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल लैंग्वेज वही है, बस डिजिट चेंज है केवल। एक नाव 15 घंटे में धारा की दिशा में 108 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में वापस आती है, मतलब 108 किलोमीटर जाएगी और वापस आएगी, टोटल टाइम लगेगा बच्चों 15 घंटे। फिर उसने कहा यदि नाव की चाल धारा की चाल की 5 गुनी है तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए। 108 किलोमीटर की दूरी है, धारा की दिशा में जाना है और धारा की विपरीत दिशा में वापस आना, तो दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या दिया है? वो यदि नाव की चाल यानी x धारा की चाल की यानी y की 5 गुनी है, अगर धारा की चाल 1 है, 1 का 5 गुना यानी 5, ये किसकी हो जाएगी चाल बच्चों? नाव की चाल। ये बताओ, समझ आया? उसने कहा कि नाव की चाल धारा की चाल की 5 गुनी है। अगर धारा की चाल आपको पता होगी तभी तो आप नाव की चाल बता सकते हो, इसलिए हमने धारा की चाल 1 मान ली, तो 1 का 5 गुना 5 क्या हो गया? नाव की चाल, ठीक। अब जब दिशा में और विपरीत दिशा में बात चल रही है, धारा की दिशा में नाव की चाल होनी चाहिए और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल होनी चाहिए, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होती है? x + y, यानी 5 और 1 6 यूनिट आ जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। तो ये आया बच्चों स्पीड का रेशियो। अगर सॉल्व करें 2 की 6, 2 दूनी 4, ये स्पीड का रेशियो है धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, और दूरी बराबर है। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होने वाले हैं, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3, ठीक। अच्छा, यहाँ से टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 2 और 3 5 यूनिट, 5 यूनिट, जबकि टोटल टाइम कितना है? 15 घंटे। तो 5 यूनिट 15 घंटे के बराबर है, 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है, ठीक है। आप कोई सी भी कंडीशन लेके चल सकते हो, 2 वाली ले लो या 3 वाली, बताओ कौन सी ले, आपकी मर्जी है ना। चलो पिछली बार ये लिया था, इस बार ये ले लेते हैं। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 2 यूनिट हो जाएगा 6 घंटे के बराबर। और ये 2 यूनिट कौन सा है? धारा की दिशा में जाने पर। तो धारा की दिशा में जो नाव जा रही है वो 6 घंटे में पहुंच रही है, और कितना किलोमीटर? 108 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में नाव की चाल आएगी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? S = d/t, 108/6, 18 दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा, चलो यहाँ लिख लो 108/6 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किधर कौन सी चाल आई बच्चों? धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है। अब अगर आप धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे, यहाँ देखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है? 6 यूनिट, यानी 5 और 1 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान आया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट का मान कितना आया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या पूछा है? नाव की चाल। नाव की चाल मतलब हमसे x का मान पूछा है, और x कितना है बच्चों? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा? 5 × 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप का। जो लोग बेसिक से करना चाह रहे हैं वो बेसिक से कर सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। दिक्कत आएगी तो आप लोग बता देना, मैं उसको x वाले तरीके से ही समझा दूँगा, तो हो जाएंगे इस टाइप के। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं बच्चों। देखो लैंग्वेज में फिर से चेंज होने वाला है, वो चेंज क्या होगा आप लोग देखो। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। नाव धारा के विपरीत यही दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, देखो समझ लो बस। उसने कहा एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब कोई दूरी है
हमें ये तो नहीं पता कितनी दूरी है, लेकिन दोनों कंडीशन में वो दूरी सेम ही है। उसमें कहा है कि यही दूरी जो शांत जल में चलती है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, अब उसने कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है बच्चों नाव शांत जल में। तो आप लोग एक बात बताओ, हम ऐसा मान लेते हैं या मान क्या लेते हैं, आप ये बताओ 12 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो नाव है वो शांत जल में 12 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे का समय लगता है। तो हमने मान लिया ये शांत जल है बच्चों, और इसमें नाव 12 किलोमीटर जाएगी, और 12 किलोमीटर जाने में उसको समय लगेगा 1 घंटा, शांत जल है। तो फिर उसने कहा कि नाव जो है धारा के विपरीत यही दूरी, मतलब यही दूरी है कितनी, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की दूरी है, और नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में आएगी, और यही दूरी विपरीत दिशा में तय करने में 3 गुना समय लेती है। अब यहाँ 1 घंटा लगा था तो यहाँ 3 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव जो है 12 किलोमीटर चलती है 3 घंटे में। तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, S बराबर d/t, यानी 12/3 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत नाव की चाल आई। ठीक, अब धारा के विपरीत नाव की चाल हम कैसे लिखते हैं, x माइनस वाई करके लिखते हैं। x माइनस वाई धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब हमें और क्या पता है, हमें ये पता है शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल एक ही बात है। ये किसका मान होता है, x का। x का मान तो है बच्चों यहाँ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान नहीं पता, बराबर 4, y को इधर ले जाएंगे तो 4 इधर आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8, और y क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल का मान कितना है बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूछा था कि धारा की चाल क्या थी, तो धारा की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति। बताओ समझ आया नहीं आया। हाँ देखो फिर से समझ लो एक बार, तो इसने दूरी तो नहीं दे रखी थी, लेकिन दूरी बराबर है, हम कुछ भी मान सकते हैं। उसने कहा एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का क्या मतलब है कि जो नाव है वो शांत जल में 12 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। ये 12 किलोमीटर की दूरी शांत जल में 1 घंटे में जा रही है। फिर क्या कहा उसने, नाव धारा के विपरीत जा रही है इस बार, यही दूरी मतलब 12 किलोमीटर तय करने में 3 गुना समय लेती है। मतलब जो समय ऐसा लगा था इसका 3 गुना समय लगेगा। तो उसको लगा था 1 घंटा, तो इसको लगेगा 3 घंटे। S बराबर d/t यानी d/t यानी 12/3 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सी स्पीड आई, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हम कैसे लिखते हैं, x माइनस वाई से, जहाँ पर x नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 12, यानी x का मान 12 है, y का नहीं पता, और ये पता है 4, सॉल्व किया हमने। तो y बराबर कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कर सकते हैं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट करो। देख अगला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और नाव जो है धारा के विपरीत यही दूरी तय करने में 4 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल बतानी है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है केवल। तो हमने कहा कि शांत जल में जो नाव जाती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है। ये क्या है बच्चों, शांत जल, ये है रुका हुआ जल, शांत जल। ठीक है, फिर इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि जो नाव है वो इसमें 8 किलोमीटर जा रही होगी, और समय लगा होगा उसको 1 घंटा। अभी तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ शांत जल। फिर कहा नाव धारा के विपरीत यही दूरी, तो यही दूरी है यानी 8 किलोमीटर की दूरी है यही दूरी, और इस बार नाव धारा के विपरीत जा रही है। धारा के विपरीत यही दूरी मतलब 8 किलोमीटर तय करने में 4 गुना समय लेती है। तो पहले 1 घंटा लगा था, अब 4 गुना मतलब 4 घंटे लगेंगे। धारा के विपरीत 4 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है नाव। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी, S बराबर d/t, 8/4 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत चाल हम कैसे लिखते हैं बच्चों, x माइनस वाई से। x माइनस वाई कितना है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये नहीं हो। अब x का मान ही तो है शांत जल में नाव की चाल, तो x का मान है 8, y का मान बताना है बराबर। सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 यानी 6, और y क्या है बच्चों, तो y है धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी आई, 6 किलोमीटर।
ठीक है, धारा की चाल भी पूछी गई, धारा की चाल कितनी आई 6 किलोमीटर। कर सकते हैं आप लोग? चलो ठीक है। अब किसी भी तरह का कोई भी होने वाला क्वेश्चन बनता है, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको बेसिक टाइप बता दिया कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है, इस तरीके से लैंग्वेज पढ़नी है। लैंग्वेज मैंने आपको बताया, लैंग्वेज जो है भाषा वो मेन है सवाल की। अगर वो आपको समझ आ गई है तो आप कितना भी टिपिकल लेवल का क्वेश्चन कर लोगे, और अगर वो समझ नहीं आई तो आसान से आसान क्वेश्चन भी गलत कर दोगे या नहीं कर पाओगे, है ना। तो लैंग्वेज मेन है, उसको पढ़ा करो अच्छे से। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब जो टाइप थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो मिसलिनियस टाइप हैं, जो विविध प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक नाव जितनी दूरी धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करती है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल बतानी है ना। अब देखो आप लैंग्वेज समझो, उसने कहा एक नाव जितनी दूरी धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में चलने में 6 घंटे में उसने जितनी दूरी तय की, उतनी ही दूरी वह धारा के विपरीत चलते हुए 8 घंटे में तय करती है। दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। तो पहले तो उसको बेसिक से समझ लो कि d1 और d2 जो है वो दोनों बराबर हैं। d1 और d2 यानी जो दूरियां हैं तो ये बराबर हैं। d1 मान लो धारा की दिशा में और d2 मान लो धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब d बराबर क्या होता है, s इंटू डी। s1 इंटू t1 बराबर होगा s2 इंटू t2। ठीक है, अब जब हम धारा की दिशा की बात लेते हैं तो यहाँ स्पीड धारा की दिशा में होगी, और धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होती है, x प्लस वाई। जहाँ से आपको ये भी पता है कि धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब x का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल यानी y का मान 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल पूछी यानी x का मान पूछा है, y का दिया हुआ है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई, यानी x प्लस 10 इंटू टाइम कितना लगा, उसने कहा जितनी दूरी धारा की दिशा में 6 घंटे में तय करती है तो 6 घंटे में तय कर ली बराबर। ये कौन सी चाल है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो ये होती है x माइनस वाई, यानी x माइनस 10, वाई का मान तो 10 है धारा की चाल, इंटू टाइम कितना लगा इसको 8 घंटे। ठीक है, या चाहो तो आप x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख लो, बाद में y की वैल्यू पुट कर देना अगर कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, एक तरीका दूसरा भी बताऊंगा इससे अलग, लेकिन पहले इसे समझ लो। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 2 4 8, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 30, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 40, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे तो 30 प्लस 40 हो जाएगा 70। ठीक है, अब आप लोग को अच्छे तरीके से पता है कि x क्या होता है, x होता है नाव की चाल यानी शांत जल में नाव की चाल, और हमसे क्या पूछा है, नाव की चाल। तो आंसर कितना है बच्चों, 70 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हुआ, ये हुई शांत जल में नाव की चाल यानी नाव की चाल। बताओ समझ आया क्या आया, कर सकते हैं? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ रेशियो बनाकर, है ना, वो भी समझ लेना वो किस तरह होगा, वो भी बता देते हैं। चलो लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ अच्छे से पता है कि दोनों दूरियां बराबर हैं। अब जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हमें स्पीड तो नहीं पता है लेकिन टाइम पता है। टाइम पता है कि धारा की दिशा में जाने में लगे हैं 6 घंटे, तो जाने का समय है 6 घंटे और वापस आने का समय है 8 घंटे, ये है टाइम। तो टाइम का जो रेशियो आ जाएगा 2 3 6 और 2 4 8, टाइम का रेशियो आया 3:4। ये टाइम कौन सा है, दिशा वाला, और ये टाइम कौन सा है, विपरीत दिशा वाला। आपको अच्छे से पता है जब दूरी बराबर होती है स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है, कभी आपको ये याद रखना पड़ रहा हो कि दूरी ये बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे, तो जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, उसमें जो पहले दिन की क्लास थी, तो पहली या दूसरी क्लास आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट कर लेना, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने से पहले और ट्रेन पढ़ने से पहले। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की जो पहली 2 क्लास हैं वो ज़रूर पढ़ लेना, उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक है और ऐसी चीज़ें उसमें समझाई गई हैं कि बराबर है तो क्यों है,
ठीक है, मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से समझाया है, रटवाया नहीं है बिल्कुल, है ना, कर लेना। चलो उम्मीद है कर लेंगे। तो टाइम का रेशियो आया और स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब हमें पता है जो धारा की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप लोग बता सकते हो, देखना ये जो चाल है ये धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, और हमें वैल्यू किसकी पता है, धारा की चाल, यानी हमें वाई का मान पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, एक्स का मान बताना है नाव की चाल। ये तो चीज़ें हैं। अब देखो कंपेयर करो, धारा की दिशा में नाव की चाल पता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पता है, तो हम धारा की चाल कैसे निकालेंगे, तो धारा की चाल कैसे निकालेंगे, 4-3/2 यानी 1/2। तो हमारे हिसाब से जो धारा की चाल होगी वो होगी 1/2 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कितनी है 10, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20 के आ जाएगा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा है एक्स का मान, एक्स है नाव की चाल, तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है, तो नाव की चाल कैसे निकालते हैं, a + b/2 यानी 4 और 3 7/2 यूनिट, तो हमें 7/2 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 7/2 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 20 × 7/2, तो 2 से 10 बार और 10 सत्ते 70, तो ये आया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या आया बच्चों, एक्स का मान यानी नाव की चाल, या शांत जल में नाव की चाल कह सकते हो कुछ, ध्यान से बताओ, समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं इस टाइप से। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं एक और। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक नाव जितनी दूरी धारा की दिशा में 5 घंटे में तय करती है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 8 घंटे में तय करती है। यदि नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस बार धारा की चाल बतानी है, ठीक है। अब देखो जब दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम टाइम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों प्रकार के टाइम पता है, स्पीड नहीं पता है। रेशियो उसी का तो बनाए लिखेंगे सबसे पहले जिसका हमें पता है, तो हमें टाइम पता है धारा की दिशा में जाने का, तो धारा की दिशा में जाने का टाइम है 5 घंटे, और धारा की विपरीत दिशा में आने का टाइम है बच्चों 8 घंटे, और दूरी बराबर है यहाँ पर, ठीक है। जब दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे हों, तो टाइम का रेशियो 5-8 है, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों 8-5। बताओ समझ आया क्या, स्पीड का रेशियो 8-5 हो जाएगा। अब हमें कहा गया है कि नाव की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब हमें एक्स का मान पता है 26 किलोमीटर पर आवर, और वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वाई की वैल्यू बतानी है इस बार, ठीक है। अब जब आपको पता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल है, ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, और आपको x का मान निकालना है यानी नाव की चाल निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं, a + b/2 यानी 8 + 5 यानी 13/2। तो हमारे हिसाब से जो x का मान होगा वो होगा 13/2 यूनिट। तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कल कि धारा की दिशा में नाव की चाल पता है, विपरीत दिशा में नाव की चाल पता है, तो यहाँ से धारा की चाल निकाल सकते हैं, नाव की चाल निकाल सकते हैं। क्योंकि नाव की चाल बड़ी होती है तो +/2 करके आएगी, धारा की चाल कम होती है तो -/2 करके आएगी। तो 8 + 5 यानी +/2 यानी 13/2। तो 13/2 कितने के बराबर है, 26 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 13 दूनी 26, 1 यूनिट कितने के बराबर है, 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 यूनिट 4 के बराबर है। अब हमसे किसकी बात चल रही है, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होने वाली है, यहाँ से -/2 करेंगे तो 8 - 5 यानी 3/2 यूनिट। 1 यूनिट 4 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, तो 3/2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 × 3/2 यानी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसकी चाल आ गई है बच्चों, ये आ गई है धारा की चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप का। चलो ठीक है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, फिर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, टाइप क्या होने वाला है, देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसा है तो इसी टाइप का, बस क्या है इसमें लास्ट में रेशियो पूछ लिया है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। उसने कहा एक नाव जितनी दूरी धारा की दिशा में 8 घंटे में तय करती है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 12 घंटे में तय करती है।
तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है। तो पहले मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से बताता हूँ, फिर रेशियो वाले तरीके से समझाऊंगा। देखो उसने कहा दूरी बराबर है d1 बराबर d बराबर s इंटू टी, यानी s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू टी। मतलब ये धारा की दिशा की दूरी है और ये धारा की विपरीत दिशा की दूरी, दोनों बराबर है। तो जब ये धारा की दिशा की दूरी है तो स्पीड भी धारा की दिशा की होनी चाहिए। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होती है x प्लस वाई, और टाइम कितना लगा है धारा की दिशा में 8 घंटे बराबर। ये स्पीड कौन सी है धारा की विपरीत दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई इंटू टाइम कितना लगा है 12 घंटे। ठीक है, सॉल्व कर लो, 4 या 12 और 4 दूनी 8, क्रॉस सॉल्व करेंगे सॉरी, तो मिल जाएगा 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। x वाले एक साइड कर लो और y वाले एक साइड कर लो, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, और 3x माइनस 2x हो जाएगा x। अब हमसे पूछा है नाव की चाल और धारा की चाल, यानी नाव की चाल होती है x और धारा की चाल होती है y। तो y को जब हम इसके अपॉन में ले जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 5 और उधर हो जाएगा x अपॉन y, या हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। तो अगर आप x और y का रेशियो निकालेंगे तो x का रेशियो हो जाएगा 5 और y का रेशियो हो जाएगा 1। ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, इनका अनुपात कितना आया बच्चों 5:1। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे, ये बेसिक मेथड है, इस तरीके से तो कर ही लेंगे आप लोग। ठीक है, अब अगर रेशियो बनाकर करना है तो मैं रेशियो वाले तरीके से समझा देता हूँ, उसमें एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। ठीक है, चलो देखो, तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले लेंगे। हमें ये तो पता है दूरी बराबर है, और जब दूरी बराबर है तो टाइम का रेशियो बच्चों कितना है धारा की दिशा में टाइम है 8 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में टाइम है 12 घंटे, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये टाइम का रेशियो है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, और जब दूरी सेम है स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। स्पीड टाइम का रेशियो 2-3 है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3। ये कौन सी स्पीड है धारा की दिशा में नाव की चाल, यह है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अब जब धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल है, अब अगर हम यहाँ से नाव की चाल निकालेंगे और धारा की चाल निकालेंगे, दो ही तो कंडीशन बनती है, आपको बताया था भाई। धारा की दिशा में नाव की चाल है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है, तो यहाँ से आप नाव की चाल निकाल सकते हो या धारा की चाल निकाल सकते हो। तो क्योंकि नाव की चाल बड़ी होती है तो क्या बताया था, दोनों को प्लस करके बाई 2 कर दो तो नाव की चाल आ जाएगी, यानी 3 + 2 5/2 तो नाव की चाल आई, और माइनस करके बाई 2 करेंगे तो धारा की चाल आ जाएगी, यानी 3 - 2/2 यानी 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5:1। ये दोनों की चाल का अनुपात आ जाएगा नाव की और धारा की। आंसर बताओ, आसान है ना? रेशियो से देखो कितना आसान हो गया, लेकिन जी जब तक रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक बेकार है। समझ गए? चलो ठीक है, इसलिए रेशियो भी पढ़ लेना आप। ये सारे चैप्टर पढ़ने से, अब देखो जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो बड़े सोच समझ के पढ़ाए गए हैं। मतलब जैसा रेशियो है, रेशियो में पहले पढ़ा चुका हूँ, उसकी हेल्प हमें अब तक मिल रही है और मिलती रहेगी आगे भी आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, नंबर सिस्टम है वो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है, तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले पढ़ाए हैं वो चैप्टर सब बेकार है ना। वो भले ही आसान लग रहे हों आपको, लेकिन जब कभी कभी उनसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी चैप्टर को ज़्यादा हल्के में मत लो, प्रॉपर तरीके से करते चलो, चाहे कितना भी आसान चैप्टर क्यों ना है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते चलो। ठीक है, चलो। और मैंने आपको बताया था अब ये कंप्लीट हो जाएगा आज, तो कल से जो है एडवांस का बैच स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। और एडवांस में जो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा मैं मेंसुरेशन में एरिया, उसके बाद वॉल्यूम, फिर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और जो भी चैप्टर बचेंगे वो सारे करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, हो जाएंगे इस टाइप के। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर नेक्स्ट करेंगे। उसने कहा एक नाव जितनी दूरी धारा की दिशा में 7 घंटे में तय करती है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत 9 घंटे में तय करती है। तो नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात बताना है, रेशियो पहले जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो उसने कहा धारा की दिशा में 7 घंटे, तो धारा की दिशा में जितनी दूरी 7 घंटे में तय की उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे में तय की। तो टाइम है और दूरी बराबर है,
तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन कौन सी स्पीड होगी बच्चों, तो ये होगी धारा की दिशा में नाव की चाल, और ये होगी धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, फिर उसने कहा नाव की चाल और धारा की चाल। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, मैंने आपको बताया है बार बार कि जब आपको धारा की दिशा में नाव की चाल पता हो, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पता हो, और आपको शांत जल में नाव की चाल या नाव की चाल निकालनी है, तो प्लस करके बाई 2 कर देंगे। मतलब 9 और 7 16, 16/2 ये तो हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल। और अगर आपसे धारा की चाल पूछा है तो माइनस करके बाई 2 कर देंगे, तो 9 - 7 यानी 2 और बटे 2। ठीक है, सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, और 2 × 2 2 × 2। तो यहाँ से नाव की चाल और धारा की चाल का जो अनुपात आया वो कितना आया बच्चों, 8:1। ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लैंग्वेज फिर से चेंज होने वाली है, कंडीशन फिर से चेंज होने वाली है। देखो क्या कंडीशन होगी, अगला क्वेश्चन चेक। देखो ये क्वेश्चन है, देखो लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन चेंज है। एक नाव धारा की दिशा में 32 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 9 घंटे लेती है। फिर यही नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर तथा विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो नाव की चाल ज्ञात करनी है। नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, अब देखो पहले इसकी कंडीशन देख लो, कंडीशन क्या है उसके अनुसार मैं पहले आपको बेसिक से कराऊंगा, उसके बाद मैं इसका तरीका बताऊंगा ट्रिक वाला, है ना। लेकिन पहले बेसिक से समझ लो, हो सकता है ट्रिक वाला तरीका आपको ज़्यादा बेकार लगे, है ना। तो अभी ट्रिक है, ट्रिक को सोचकर फ्लोवर मत समझना, फूल मत समझना। ठीक है, अब देखो उसने कहा धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, समझ लो धारा की दिशा ये है, इसमें जाती है नाव 32 किलोमीटर और विपरीत दिशा में जाती है 20 किलोमीटर। विपरीत दिशा में जाती है बच्चों ये बना लो, विपरीत दिशा में जाती है 20 किलोमीटर और इसको जो टोटल टाइम लगता है वो 9 घंटे लगते हैं। दिशा में 32 किलोमीटर प्लस विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाएगी तो 9 घंटे का टाइम लगेगा। ये पहली कंडीशन लिखी। फिर उसने कहा दूसरी कंडीशन है कि यही नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाती है, धारा की दिशा में जाती है 48 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में जाती है ये 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। इसको जो टाइम लगता है वो लगता है 12 घंटे। ठीक है, अभी क्या है, केवल हमने दोनों कंडीशन जो है वो लिख ली है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर। उसके बाद उसने कहा है कि नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल यानी एक्स का मान बताना है। अब एक बात बताओ आप लोग, ना तो आपको नाव की चाल पता है ना धारा की चाल पता है, और जब तक ये दोनों नहीं पता है तब तक हम धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नहीं जा सकते। इसका मतलब आपको जो बेसिक से करेंगे तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है बच्चों, एक्स प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी होती है, एक्स माइनस वाई। ये दोनों लेके चलनी पड़ेगी, दो इक्वेशन बनेगी। अब देखो थोड़ा सा समझ लो, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। भाई जाने और वापस आने में कुल 9 घंटे लगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं T1 + T2 बराबर 9 घंटे, T बराबर D/S। तो जाने के लिए 32 किलोमीटर और जाने के लिए स्पीड x + y प्लस वापस आने के लिए दूरी 20 और वापस आने के लिए स्पीड x - y। टोटल टाइम लगा 9 घंटे। ये एक इक्वेशन आ गई पहली। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन, जाने और वापस आने में लगे टोटल 12 घंटे, यानी T1 + T2 बराबर 12 घंटे। T बराबर D/S, जाने के लिए दूरी 48 और जाने के लिए स्पीड x + y, वापस आने के लिए दूरी 24 और वापस आने के लिए स्पीड x - y बराबर 12। बताओ ये इक्वेशन आई पूछना, ये दोनों समीकरण जो हैं ये आपको समझ आई है नहीं है, ये बताओ। हाँ लेंथी होने वाला है बिल्कुल क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन पहले आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करो, यहाँ बिल्कुल समझो बहुत अच्छे से, ये यही समझ में आएगा, है ना। तरीका दूसरा ही बताऊँगा, उससे जल्दी भी होगा, लेकिन फिर भी समझो। अब देखो जितनी कैलकुलेशन यहाँ कर रहे हैं, जो टाइप यहाँ पढ़ रहे हैं, वही हम क्या करेंगे, बस ओरली करेंगे, माइंड में ज़्यादा सोचना, कैलकुलेशन कम करनी है। देखो अब ये x + y है, ये भी x + y है, x - y ये x - y। अगर इनके जो कोफिशिएंट हैं हम किसी को बराबर कर लें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो ये 20 है और ये 24 है,
तो 20 और 24 का आप एलसीएम ले लो। तो 20 और 24 का एलसीएम कितना है बच्चों? 120। 20 गुणा 6 120, 24 पंजे 120। तो 120 बनाने के लिए यहाँ आप किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे। और 120 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे। अब चाहो तो इसके नीचे लिख लो इस इक्वेशन को, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे जब तो ये हो जाएगी 48 गुणा 5, 5 चौक 20, 240। ये हो जाएगा 240 बटे एक्स प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा 120 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 12 पंजे 7। ये समीकरण दूसरी वाली आ गई, ठीक है। अच्छा चाहो तो उसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो। 6 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 54, 54। और 6 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 120। और 6 गुणा 32 कितना हो जाएगा? 180, 10 90 192। अब सॉल्व कर लो। अब ये देखो ये दोनों सेम है, लेकिन ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको कैंसिल करने के लिए साइन चेंज कर लेते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। तो इससे ही कैंसिल हो। अब ये 192 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 240 बटे एक्स प्लस वाई, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों? तो माइनस का आ जाएगा 48 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 54 माइनस 60 यानी कितना आ जाएगा? माइनस 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ दिख रहा है था नीचे, अब नहीं दिखेगा, चलो इस साइड में लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 6 8 48। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आया बच्चों? एक्स प्लस वाई बराबर आया 8। ये एक तीसरी समीकरण बन गई 30 इक्वेशन, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू आप कहीं भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ लिखो, इस 5 को हटाकर लिखो या इस 5 को लगाकर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस वाई की जगह जब हम 8 लिखेंगे, 8 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6। 5 नहीं है, 5 हटा दो यहाँ से। x प्लस वाई बराबर अगर 5 लेके चलोगे तो सब में लेके चलो, या हटा दो सब में से हटा दो। x प्लस वाई की जगह 8 लिखेंगे तो 8 6 48 यानी 6 घंटे। ये 6 घंटे दूसरी साइड जाएगा तो 12 माइनस 6 यानी 6 घंटे। 24 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 6 और 6 चौक 24। एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया बच्चों? 4। इक्वेशन बन गई 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? नाव की चाल। नाव की चाल मतलब हमसे एक्स का मान पूछा है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x बराबर 8 और 4 12। और सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसका मान हो जाएगा बच्चों? शांत जल में नाव की चाल या केवल नाव की चाल, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? करके देखना, फिर से समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखना एक बार। मैं लेंथी क्वेश्चन है, अब समझाने की हिम्मत नहीं हो रही, आप लोग करना, ठीक है। चलो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लो पहले आगे। ये तो कंडीशन लिखी हुई थी, अभी हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर लिखी है। अब देखो इसमें क्या है, एक बात बताओ बच्चों, अगर हम इसको हटा दें, बिल्कुल इसको हटा दें तो कंडीशन क्या बनी कि यह धारा की दिशा में नाव 32 किलोमीटर 9 घंटे में जा रही है। मतलब धारा की दिशा में नाव को चला जाएगी, समझ गए? या इस कंडीशन से निकाल लो या इस कंडीशन से निकाल लो, बराबर ही आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हटाने का मतलब है कि एक बात बताओ, अगर वो धारा की विपरीत दिशा में दोनों में बराबर दूरी तय करती, मान लो 20 किलोमीटर यहाँ दूरी तय करती, 20 किलोमीटर यहाँ दूरी तय करती, तो उसका जो धारा की विपरीत जाने का समय है वो जब दोनों का सेम होता और हम यहाँ से इनको घटाते दोनों को, तो धारा की दिशा में नाव की चाल का समय आ जाता कि कितने समय में तय करती है। तो वही हम करेंगे, कोई सी भी दूरी बराबर कर लो, या तो विपरीत दिशा की दूरी बराबर कर लो या धारा की दिशा की दूरी बराबर कर लो, कोई भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो हम इसकी बराबर कर लेते हैं, आसान लग रहा है। 20 और 24 का अर्थ है 120। 120 बनाने के लिए 6 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सबकी 6 से गुणा करेंगे, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे सभी के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 20 छंगे 120 किलोमीटर, 24 पंजे 120 किलोमीटर। जितना समय 120 किलोमीटर जाने में यहाँ लगा होगा उतना ही समय 120 किलोमीटर जाने में यहाँ लगा होगा, ठीक है। अब
अब यहाँ ले लो इन दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ भी टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ है, धारा की दिशा में, तो अब ये नई कंडीशन बन जाएगी, जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है, कितना किलोमीटर जा रही है, देखो ये 32 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 की 18 और 1 19, यानी 192 किलोमीटर। और ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 240 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 48 किलोमीटर। इसका मतलब है कि जो नाव है वो धारा की दिशा में जा रही है 48 किलोमीटर। कितने समय में, 9 छंग 54 घंटे और 12 पंजे 60 घंटे, यानी 60 और 54 का डिफरेंस कितना आया बच्चों, 6 घंटे। इसका मतलब जो नाव है धारा की दिशा में जा रही है 48 किलोमीटर 6 घंटे में। और धारा की दिशा में नाव की चाल हम कैसे लिखते हैं, x प्लस वाई। चलो, या x प्लस वाई ना लिख रहे हो तो आप ऐसे ही लिख लो कि धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 6 × 48 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ आया। अब आप कोई सी भी कंडीशन उठा लो धारा की दिशा की, चाहो तो ये ले लो, चाहो तो ये ले लो। चलो ये ले लेते हैं। यहाँ क्या था, 32 किलोमीटर दिशा में जा रही थी नाव और 20 किलोमीटर वापस आ रही थी, तो 9 घंटे लग रहे थे। अब धारा की दिशा में नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 32 किलोमीटर जाने में 8 चौक 32, 4 घंटे लगेंगे और टोटल टाइम लगा था 9 घंटे। इसका मतलब धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जो आई होगी नाव, वो कितने घंटे में आई होगी, 5 घंटे में। तो जब दिशा में जाने में 4 घंटे लगे, टोटल लगे 9 घंटे, तो 9 - 4 यानी 5 घंटे वापस आने में लगे होंगे। तो वापस आने में 5 घंटे 20 किलोमीटर, S बराबर D/T, यानी 20/5 कितना आ जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर। ठीक है, जब आपको नाव के धारा की दिशा में नाव की चाल पता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पता है, और आपको नाव की चाल निकालनी है, तो नाव की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे, यानी 8 + 4 12, 12/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आ जाएगी, नाव की चाल। ये आंसर ये दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है। नाव की चाल कितनी हो जाएगी यहाँ, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। भाई ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, कम सोचोगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस ये फ़र्क है। कर लेंगे। चलो, तो अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो मैं आपको इसी मेथड से समझाऊंगा। आपको समझ नहीं आता है, आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो ये नंबर है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करके और सेंड कर देना है और बता देना है कि इस तरीके से करना है। मैं आपको समझा दूंगा। वीडियो, अगर आप वीडियो सॉल्यूशन चाहेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट वैसे ही चाहोगे लिखा हुआ तो वो मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 9 घंटे लेती है। यही नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर और विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 11 घंटे लेती है। तो हमें नाव की चाल बतानी है, या नाव की चाल या धारा की चाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आप देखते उसने कहा धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, धारा की दिशा है 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है नाव, और विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी आ रही है, 28 किलोमीटर, और टोटल जो टाइम लगा वो लगा 9 घंटे। फिर कहा उसने यही नाव धारा की दिशा में तो 60 किलोमीटर जा रही है, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी जा रही है, और धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी जा रही है। धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी जा रही है, टाइम लगा टोटल 11 घंटे। तो पहले कंडीशन लिख ली हमने जैसे जैसे दी हुई थी। फिर क्या कहा, नाव की चाल या धारा की चाल कुछ भी पूछेगा, चलो दोनों बता देंगे। अब क्या है, कोई भी दूरी बराबर कर लो जो आपको आसान लग रही है। देखो ये ज़्यादा आसान है इस बार, तो यहाँ अगर 3 से गुणा कर दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो 3 से सबकी गुणा कर दो, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम हो गए तो हटा देंगे। अब ये 28 × 3 कितना हुआ, 84 किलोमीटर, और ये 20 किलोमीटर। तो यहाँ दूरी का कितना डिफरेंस हुआ, तो दूरी का डिफरेंस हुआ 64 किलोमीटर। कहाँ पर, विपरीत दिशा में। तो नाव जो है धारा के विपरीत जा रही होगी 64 किलोमीटर, और कितने समय में, 9 × 27 और 11, 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 घंटे। ठीक, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है वो कितनी आ जाएगी, 16 × 4 = 64, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ आया। अब देखो, अब इसी को लेके चलेंगे।
जब आपको धारा के विपरीत नाव की चाल पता है तो कोई सी भी कंडीशन उठा लो, चलो हमने पहली कंडीशन उठा ली या चलो दूसरी उठा लो, इस बार छोड़ो, दूसरी कंडीशन उठा लो चलो ये वाली। तो उसने कहा धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा? 4 पंजे 20 यानी 5 घंटे लगे। और टोटल टाइम लगा यहाँ 11 घंटे। तो 11 घंटे में से 5 घंटे यहाँ लगे तो 6 घंटे यहाँ लगे होंगे। इसका मतलब जो नाव है धारा की दिशा में जा रही होगी 60 किलोमीटर, और कितने घंटे में बच्चों? 6 घंटे। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? 60/6 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में नाव की चाल होगी। जब आपको धारा की दिशा में नाव की चाल पता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पता है, और आपको नाव की चाल निकालनी है, तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 4 + 10 14/2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो जाएगी बच्चों नाव की चाल। ये आंसर आ गया। अगर यहाँ धारा की चाल भी पूछ ले तो धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को -/2 करते हैं। तो 10 - 4 यानी 6, 6/2 कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल पूछेगा तो ये आंसर आ जाएगा। फिलहाल आंसर क्या है क्वेश्चन का इसका? 7 किलोमीटर/आवर यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ। ठीक है, और वीडियो बच्चों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि जो है वीडियो ज़्यादातर उन लोगों तक पहुंच सके जिनको अभी बेसिक नहीं आता है ना, ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिक उनको आता नहीं है ना। जो ऐसा एक बार आप टाइम वेस्ट कर चुके हैं तो उनको ज़रूर भेजना। समझ गए? बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, यानी पहले वाला जो तरीका बताया था, तब तक आप क्या है ट्रिक अप्रोच नहीं कर सकते, या कर सकते हो ट्रिक अप्रोच तो उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायरेक्ट ट्रिक से कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो वैसे करनी पड़ती है, वो तो करनी चाहिए भी। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, वो मैं आपको लिख के छोड़ रहा हूँ, सॉल्यूशन आपको बताना है उसका। ठीक है, आप जो कमेंट में उसका आंसर आपको देना है, मैं उसको नहीं कराऊँ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। ये है कि एक नाव 10 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में जाती है तथा विपरीत दिशा में वापस आती है। मतलब 60 किलोमीटर की दूरी है, वो जाएगी और वापस आएगी, टोटल टाइम लगेगा 10 घंटे। फिर नाव को धारा के साथ 3 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। तो नाव की चाल बतानी है। नाव की चाल मतलब शांत जल में नाव की चाल बतानी है। ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका, और आपको ईमानदारी से करके लाना है। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना है आंसर, कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है आप लोग करेंगे और बाकी मेहनत भी कर रहे होंगे। ठीक है, वो आप जानते हो क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, मैं नहीं जानता। ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो साथ साथ जब टेस्ट वगैरह चलते हैं तो पता चलते रहते हैं। मैंने आपको टेस्ट भी एक शुरू कराया था जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो उसमें यह है कि बच्चों का रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने आपको टेस्ट नहीं कराया। ठीक है, तो पहले आप लोगों को अच्छा एक बार पढ़ लो, फिर आपके टेस्ट जो है वो एक साथ ही शुरू कराऊंगा। पहले चैप्टर वाइज लूँगा 1 बाय 1 करके, उसके बाद मिक्सअप करने शुरू कर देंगे चैप्टर, है ना। 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ लेंगे और उसके बाद सारे के सारे चैप्टर एक साथ, यानी अर्थमेटिक एक साथ, एडवांस अलग, फिर अर्थमेटिक और एडवांस फिर एक साथ लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए मैथ्स के साथ। नए मैथ्स क्या है? एडवांस मैथ जो कहते हैं हम, उसके साथ मिलते हैं बच्चों कल एरिया के साथ। तो एरिया भी आप लोग पढ़ के आइएगा, है ना। उसमें उसके फॉर्मूले क्या हैं, उसमें क्या होना है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एरिया में, तो आप पढ़ के आइए थोड़ा सा, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ी हुई तो बहुत आसानी से आप उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे और आपकी चीज़ें समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू क्लास।